Good morning students. In this video we will try to learn about demonstrative pronouns. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि what is a noun and what is a pronoun. Noun is a naming word, means a word which is used as the name of a person, place, thing or idea. Means संज्ञा, वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बताता है। और प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर हम यूज़ करते हैं। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं ताकि रेपिटिशन से बचा जा सके। इंग्लिश में कॉमन प्रोनाउंस आई, मी, यू, दे, ही, शी, इट आदि होते हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ दे रखी है। और एक टर्म एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसे, या वो नाउन होता है जिसे प्रोनाउन रिप्लेस करता है। लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यहाँ दे रखी है। पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में कर चुके हैं। आज हमारा वो फोकस रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर। डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, डेमोन्स्ट्रेयर से, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली। तो यानी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, दर्शाना किसी चीज़ को। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किसी चीज़ को दर्शाता है। इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? वस्तुओं को, व्यक्तियों को या स्थान आदि को पॉइंट आउट करना, दर्शाने का काम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करता है। और इट इंडिकेट्स डिस्टेंस इन टाइम और स्पेस इन रिलेशन टू द स्पीकर। तो पॉइंट आउट हम पास की चीज़ों को भी कर सकते हैं, दूर की चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो समय और स्थान दोनों के संदर्भ में हम यहाँ पर इसको लेंगे, इस डिस्टेंस को। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समय और स्थान दोनों को ही के आधार पर ही यूज़ किए जाते हैं। और ये दोनों ही टाइप के अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस पहले हम देख लेते हैं। दिस इज़ माई बुक। दिस, यह मेरी पुस्तक है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दिस इज़ द पेन आई परचेज्ड यस्टरडे। यह वो पेन है जिसे मैंने कल खरीदा। दीज आर नॉट माई बुक्स। ये पुस्तकें, ये मेरी पुस्तकें नहीं हैं। तो इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में ये जो वर्ड है दिस, दैट, दिस, दीज, ये किसी न किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ माई बुक, ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है। और दिस कहने से, ये दिस दैट वही शब्द हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और शायद ये ईजीएस्ट प्रोनाउन होगा समझने के लिए कि पास की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं और थोड़ी दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो यही इन सेंटेंसेस में शो हो रहा है कि दिस इज़ माई बुक मीन्स बुक पास में है और इसके लिए हमें इसको पॉइंट आउट करने के लिए दिस वर्ड का यूज़ किया। हाउस दूरी पर है और उसको पॉइंट आउट करने के लिए दैट वर्ड का यूज़ किया। दिस और दैट से ये भी समझ में आता है कि दोनों ही चीज़ें जिनको पॉइंट आउट किया गया है वो सिंगुलर हैं, यानी एक वचन है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में दिस इज़ द पेन आई परचेज्ड यस्टरडे। यहाँ पे पेन को इंडिकेट किया गया है और वही दिस वर्ड से यूज़ किया गया है, इंडिकेट किया गया है। दीज आर नॉट माई बुक्स। दीज से समझ में आता है कि जो चीज़ें हैं जिनको पॉइंट आउट किया है, जिन बुक्स को, वो पास में तो हैं लेकिन प्लूरल हैं, बहुवचन फॉर्म में है। तो इसलिए हमने दीज का यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये भी रिकॉल कर लेते हैं कि हमने नाउन और प्रोनाउन जब किए थे दोनों के दोनों चैप्टर्स, तब हमने ये समझा था कि नाउन किसी सेंटेंस में क्रिया के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही के ही स्थान पर यूज़ किया जाता है। मीन्स कर्ता भी होता है और कर्म भी। और प्रोनाउन का काम क्योंकि नाउन को रिप्लेस करना है, इसलिए प्रोनाउन भी एज सब्जेक्ट भी आता है और एज ऑब्जेक्ट भी आता है। और सिंपलेस्ट तरीका जो जनरली हम पहचानते हैं
कि वर्ब से जस्ट पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंग्लिश में 3 हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इनका क्या काम क्या होता है? टू डेमोन्स्ट्रेट, पॉइंट आउट करना, दर्शाना किसी चीज़ को। यदि हम नियर ऑब्जेक्ट्स को, पास की चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, दर्शाना है, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे और दीज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करना है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। और ये भी कैसे करेंगे? अगर सिंगुलर है, एक वचन है, पास की चीज़ है तो दिस, प्लूरल है, पास की चीज़ है तो दीज। सिंगुलर है लेकिन दूर है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। प्लूरल है यानी बहुवचन है और दूर है तो उसके लिए हम दोज प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, दीज आर माई बुक्स। तो इस वर्ड में जो दीज प्रोनाउन है इससे पता लग रहा है, और ये आर यानी कि वर्ब से जस्ट पहले आया है, तो ये प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यहाँ पर हम इसे पढ़ रहे हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। दोज आर योर काउज, वो तुम्हारी काउज हैं। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द एल्मिरा। तो इन बुक्स को पॉइंट आउट किया है जो कि पास में रखी हुई हैं और प्लूरल हैं, बहुवचन में है। तो ये वो पुस्तकें हैं जिन्हें कल मैंने अलमारी में पाया। दीज आर द कीज़ आई फाउंड ऑन द फ्लोर, ये वही चाबियां हैं जो मुझे फ्लोर पर मिली। तो दीज, इन दोनों सेंटेंसेस में दीज वर्ड का यूज़ हुआ है और दोनों ही वर्ब से पहले हैं जस्ट, और ये स्टैंड अलोन है, मीन्स इनके साथ में कोई नाउन हमने यूज़ नहीं किया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर देन दैट। बोथ कार्स आर गुड मीन्स यहाँ पे हमें समझ में आता है कि 2 कार्स हैं। कार यहाँ पे क्या हुआ? नाउन। बट दिस मीन्स जो पास वाली को इंडिकेट कर रहे हैं इज़ बेटर देन दैट। जो थोड़ी दूर में है कार, उसके लिए दैट वर्ड यूज़ किया है। तो दिस और दैट दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। यहाँ पर हमने टर्म एंटीसीडेंट किया था वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्स ये नाउन है, इसको रिप्लेस किया 2 शब्दों ने, दिस ने और दैट ने। तो दिस और दैट प्रोनाउंस हैं और कार्स एंटीसीडेंट हैं। तो ये वर्ड जो एंटीसीडेंट हमने पहले सीखा था वो उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर। दिस मीन्स पास वाली दैट वन से, दूसरी वाली से जो थोड़ी दूर है उससे बेटर है। तो दिस और दैट दोनों ने ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे काम किया है। द नेम ऑफ द पोएम इज़, ये जो सेंटेंस है ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द लोटस एंड दैट ऑफ द पोएट इज़ टोरुदत्त। द नेम ऑफ द पोएम, कि एक पोएम है जिसका नाम है द लोटस, तो पोएम का नाम लोटस है। दैट ऑफ द पोएट, यहाँ पे जो दैट वर्ड यूज़ हुआ है दैट, इसने इस नेम को रिप्लेस किया है। ये जो वर्ड नेम हमने लिखा है ये नाउन है, और यहाँ पर दोबारा नेम ऑफ द पोएट यूज़ करने के बजाय नेम की जगह दैट वर्ड यूज़ किया है। तो दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और नेम उसका एंटीसीडेंट है। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द लोटस। अगेन द नेम ऑफ द पोएट लिखने की बजाय दैट ऑफ द पोएम इज़ पोएट, दैट ऑफ द पोएट इज़ टोरुदत्त, यानी पोएम का नाम है लोटस, द लोटस, और पोएट का नाम है टोरुदत्त। नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ इसी तरीके से है। नागपुर ऑरेंजेस आर बेटर देन दोज ऑफ इंदौर, यानी नागपुर के जो ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस आर बेटर देन दोज ऑफ इंदौर। तो यहाँ सेकेंड टाइम भी ऑरेंजेस नाउन को यूज़ करने की जगह हमने दोज यूज़ कर लिया। दोज इसलिए क्योंकि ये प्लूरल है। तो नागपुर ऑरेंजेस आर बेटर देन दोज ऑफ इंदौर, इंदौर के ऑरेंजेस को पॉइंट आउट किया है और इसके लिए यहाँ पर दोज वर्ड का यूज़ किया है। कि हमने पहले भी किया था कि
स्थान और समय दोनों की ही दूरी बताने के लिए, मतलब पास का है तो दिस, दूर का है तो दोज, तो स्थान और समय दोनों ही बता रहे हैं यहाँ पर। नागपुर सिटी, इंदौर सिटी दोनों स्थान है, और ये ऑरेंजेस की बात हो रही है। ऑरेंजेस नाउन है, दोज उसको ऑरेंजेस वर्ड को रिप्लेस कर रहा है, तो दोज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि दूर की बात है इसलिए दोज का यूज़ किया गया है, और प्लूरल है क्योंकि ऑरेंजेस, इसलिए दोज प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। अब अभी तक हमने किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, अब यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जब हम करेंगे तो उसके पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। टू क्वालिफाई, टू मॉडिफाई, टू एक्सप्लेन नाउन और प्रोनाउन। काम इसका भी वही रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, से भी चीज़ों को पॉइंट आउट ही करता है, दर्शाता है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, इट कम्स जस्ट बिफोर ए नाउन। जैसे हमने पोजेसिव प्रोनाउंस में किया था कि नाउन के साथ में उनका यूज़ होता है, यहाँ भी वही बात है कि सेम वर्ड होगा जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमने किए हैं, वही वर्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। लेकिन हम पहचानते कैसे हैं उनको कि दे कम जस्ट बिफोर ए नाउन, नाउन के साथ में आता है, ये नाउन को क्वालिफाई करते हुए आते हैं एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टेल्स विच वन इट इज़ स्पेसिफिकली मॉडिफाइंग। सेंटेंस की हेल्प से हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझ पाएंगे। लाइक देखो, दिस हमने, ये जो दिस वर्ड है हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी किया था, और अभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू रोहन। दिस बुक, दिस के साथ में ही नाउन आ गया है। ये नाउन आ जाने की वजह से ये जो दिस वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है। यह पुस्तक रोहन की है, रोहन से संबंधित है। पहले हमने सेंटेंस में क्या किया, दिस इज माई बुक, मतलब इज से जस्ट पहले, वर्ब से जस्ट पहले दिस आया, और दिस के साथ में कोई भी नाउन नहीं आया। इट वॉज यूज एज ए स्टैंड अलोन, अकेला था दिस वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दिस वर्ड इस बुक को, इस नाउन को साथ में लेके आने की वजह से ये एडजेक्टिव यहाँ पर हम इसको कहेंगे। दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ सो अडोरेबल। पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने किया दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस, दैट के जस्ट बाद में इज़ आ गया, वो मेरा घर है। यहाँ पर क्या है, दैट हाउस, वो घर, यानी दैट के जस्ट बाद में एक नाउन आया है जिसको दैट वर्ड ने एक्सप्लेन किया है या मॉडिफाई किया है। दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ सो अडोरेबल, कि वो घर गली के पार वाला वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ दैट प्रोनाउन ना होकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनकर आया है। दीज पेंटिंग्स लुक वेरी ब्यूटिफुल, ये दीज आर ब्यूटिफुल नहीं है, दीज आर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स नहीं है। अगर हम बोलें कि दीज आर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, तो वहाँ पर दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा, क्योंकि वो किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वहाँ पर एज सब्जेक्ट, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर आया है, दीज आर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। लेकिन इस सेंटेंस में दीज पेंटिंग्स, दीज वर्ड अपने साथ में एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दीज पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स बहुत सुंदर दिख रही हैं। तो दोनों में सेंस में डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मेशन में डिफरेंस हो गया कि दीज आर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, ये खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। दीज पेंटिंग्स लुक वेरी ब्यूटिफुल, ये पेंटिंग्स बहुत सुंदर दिख रही हैं, मतलब दीज के साथ ही पेंटिंग्स वर्ड का यूज़ हुआ। तो यहाँ दीज वर्ड एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज बॉयज़ आर प्लेइंग बास्केटबॉल, दोज बॉयज़, दोज ने अपने साथ में बॉयज़ नाउन को क्वालिफाई किया है, जिसकी वजह से ये जो दोज वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। इस टेबल से हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। फिर से मैं बता देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पॉइंट आउट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पॉइंट आउट करता है, संकेत करता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की तरफ, नाउन की तरफ। लेकिन प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस कर देना, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना या उसको डिस्क्राइब करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस, दिस के जस्ट बाद में वर्ब आ गई है, यह बहुत सुंदर घर है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस के साथ में नाउन आया, उसके बाद में वर्ब आई है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर दिस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ माई बुक, दिस अकेला है, उसके बाद में वर्ब है, तो यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ बुक को क्वालिफाई किया है दिस वर्ड ने, तो दिस एडजेक्टिव है। दीज आर हर क्लोथ्स, दीज अकेला है, जस्ट बाद में वर्ब है, तो दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में दीज क्लोथ्स आर वेट, दीज क्लोथ्स दोनों एक साथ आए हैं, क्लोथ्स नाउन है जिसको दीज ने मॉडिफाई किया है, तो दीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो प्रवासी पक्षी हैं, दोज के जस्ट बाद में आया वर्ब, इसका मतलब दोज यहाँ पर है सब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में दोज बर्ड्स, दोज बर्ड्स, बर्ड्स एकदम जो नाउन है वो दोज के साथ में आया है, तो दोज यहाँ पर इस जगह पर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये बर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोज अकेला है और इसलिए ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम यहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सीखा है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी सीखा है। ग्रामर इज़ ऑलवेज लर्न्ड बाय यूज़, रूल्स हमें पता होने चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल ग्रामर की जो समझ है, जो पकड़ में आना चाहिए ग्रामर, वो यूज़ से ही समझ में आता है। तो इन वीडियोस को आप बार बार देखिए ताकि प्रोनाउंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आए